आज संत मत्ती के सुसमाचार हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। यह हम करनी और कहनी के बारे में बताए जाते हैं। हम जानते हैं हर कार्य के लिए और हर कर्म के लिए उसका फल होता ही है। जहां प्रभु ईसा मसीह हमसे कहते हैं और हमें बताते हैं कथनी और करनी के बारे में। प्रभु ईसा मसीह साफ कहते हैं, जो प्रभु प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं वह उनके सबके सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेगा, या प्रवेश करने की कोई चांस या गुंजाइश कम होता है। हमारी कथनी और करनी में एक रूपता लाने की बात करते हैं। जैसे स्वर्गराज में पहुंचने पर अगर यहाँ जगह नहीं मिलने पर शिकायत करते हैं कि हम आपके नाम लेकर अबदूदों को नहीं निकाला, हम आपके नाम लेकर चमत्कार नहीं दिखाए, लेकिन प्रभु ईसा साफ साफ कहते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। इसलिए हमारी कथनी और करनी में एक रूप लाने की जरूरत होती है। आगे के सुसमाचार में बताए जाते हैं चट्टान पर और भालू पर जो मकान बनाने की बात कहते हैं। जहां समझदार व्यक्ति की व्याख्या देते हैं, जो बुद्धिहीन लोगों की बात करते हैं। प्रभु ईसा साफ कहते हैं जो समझदार बंदा जो मकान बनाते हैं, जो चट्टान पर घर बना लेते हैं, क्योंकि जो भी प्रकृति की आपदा आ जाने पर उसको रोक सके। अगर किसी की घर रेती पर बनवा लेते हैं तो संभव है और चांसेस इतना ज़्यादा है कि पानी बरसेगा, नदियों में बाढ़ आएगी और आंधियां चलेंगे तो मकान ढह जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जहां चट्टान पर घर बनाना और रेत पर घर बनाने की मतलब यही होता है, जो ईश्वर द्वारा बताए हुए नियमों अनुशासनों पर जीता है वह चट्टान पर घर बनाने के समझदार बंदे के सदृश होते हैं। भले चट्टान जितनी कड़क होती है उसमें उसी प्रकार ईश्वर की आज्ञा और उसके नियमों का पालन करते हुए जीना आसानी की काम नहीं है। कड़क होती है लेकिन उसमें सुरक्षा होती है। इसी प्रकार उपवास काल में हमारा माँ कलीसिया हमसे क्या चाहते हैं, पूरे साल में 50 दिन अलग सा हमें उपवास प्रार्थना, उपवास ईश्वर के पास रहते हुए हमारी जिंदगी में हो गई छोटी छोटी त्रुटियों पर, गलतियों पर, पापों पर पश्चाताप करते हुए ईश्वर के पास आने के लिए हमें आह्वान करती है। जैसे पुराने विधान में भी कहते हैं, ईश्वर यही नहीं चाहता ही कि पापी मर जाए, उसकी नुकसान हो जाए। हमारे जीवन में हुए छोटी मोटी जो गलतियों को, जो हमारे ईश्वर से जो रिश्ता में बाधक बन जाते हैं, हमारे भाई बहनों में रिश्ता रखने में जो विघ्न आ जाते हैं, हो सकता है उनके प्रति हमारी व्यवहार सुंदर ना होगा, किसी के खिलाफ कुछ बोला होगा, किसी के बारे में हमने मन के अंदर भी कुछ सोचा होगा। ये सब हम छोड़ते हुए, उसको बाहर निकालते हुए, हमारे जीवन से निकालते हुए या उपवास काल से बाहर करते हुए एक अच्छा जीवन बिताने के लिए बात करते हैं। एक ही बात भी संत मत्ती भी कहते हैं, अगर तुमको याद है, अगर तुम ईश्वर को पूजा या चढ़ावा चढ़ाने के लिए जाते समय तुमको याद है या याद होता है कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो चढ़ावा हाथ छोड़कर सबसे पहले उनके साथ मेल मिलाप करने की बात कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, ईश्वर के पास आते हैं, निर्मल मन होना जरूरी है। हम इस उपवास काल में ईश्वर के पास रहते हुए एक सही जीवन बिताने के लिए हमारा घर चट्टान पर बनाते हुए सुरक्षा के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जीने के लिए हम कोशिश करें। इस कृपा के लिए ईश्वर आपको और मुझको और हम सबको आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।